कि ये आपको किस सेटअप में बहुत ज़्यादा काम आता है, किस में नहीं काम आता है। सब हार्मोनिक सिंथ जो है ये एक तरीके से ऐसा एक इफेक्ट है, कंप्रेसर और गेट लगभग एक जैसे ही इफेक्ट्स हैं, लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा कि आप इसको मत लीजिए डीजे वगैरह में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत सारे इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेज आए कि ड्राइवरैक 260 की प्रोग्रामिंग सीखनी है, उसमें कैसे सेटिंग की जाती है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, उसके बारे में जानना है, उसकी क्लासेस लेनी है। तो दोस्तों आज मैं आपको ड्राइवरैक 260 का ही वीडियो दिखाऊंगा, और आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं, ऐसा वीडियो आपको अभी तक किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि आज मैं आपको ड्राइवरैक 260 को मैन्युअली किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, सेट किया जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी की जाती है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में उसमें जितने भी फिल्टर हैं, चाहे वो कंप्रेसर हो, लिमिटर हो, गेट हो, या आपका सब सिंथ हो, या क्रॉस ओवर हो, ये सारी चीज़ें या अदर जो इफ़ेक्ट्स इसमें मिलते हैं, उन इफ़ेक्ट्स को कब आपको लगाना चाहिए, क्या वो इफ़ेक्ट्स आपके काम आते हैं या नहीं आते हैं, कैसे काम आते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। जो मैं अपने क्लासेस में लोगों को सिखाता हूँ वही चीज़ मैं आज आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से क्लास लेने की और किसी से आपको इंसिस्ट करने की। ध्यान से वीडियो देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा उतना ही लोगों का फ़ायदा होगा। खासकर जो आउटर एरिया हैं, हमारे मेट्रो सिटी से दूर हैं, वहाँ पर ड्राइवरैक 260 या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। ड्राइवरैक 260 यहाँ रखा है, पहले आपको मैं सिखाता हूँ इसके बारे में। दोस्तों प्रोसेसर मैंने लगा लिया है, और आइए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके बारे में बताते हुए इसके मेन चीज़ पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ दोस्तों, ये DBX का सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन प्रोसेसर्स में से एक है। दूसरा, इस प्रोसेसर में आपको 2 इनपुट और 6 आउटपुट मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो इस प्रोसेसर की अब आके निकल के आती है वो ये है कि इस प्रोसेसर में जो इसका अपडेट सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी पुराना है, नया अपडेशन नहीं आया है। उसके साथ इसमें जितने भी मॉडल्स आते हैं या जितने भी प्रीसेट्स इसमें हैं, वो सारे ऐसे मॉडल्स के साथ हैं जो मॉडल्स बंद हुए ज़माना हो गया है, और नए मॉडल के साथ इसमें कोई प्रीसेट नहीं है। साथ में जब इसको आप प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो इसमें जो भी आपको मॉडल मिलते हैं, स्पीकर या सबवूफर या एम्पलीफायर के, बहुत सारे मॉडल बंद हो चुके हैं। लेटेस्ट मॉडल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है इस प्रोसेसर की। कंपनी ने इसको टाइम के साथ अपडेट नहीं किया है। शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद ये बंद भी हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो शहरों से बहुत दूर हैं, वहाँ पर इस प्रोसेसर का या इससे मिलते जुलते प्रोसेसर का काफ़ी चलन है, और वहाँ पर लोगों को इसको चलाना नहीं आता, क्योंकि इसको प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही लेंथी प्रोसेस है। आप DBX PA2 ले लें, 360 ले लें, बहुत ही आसान है, एक बार में आदमी सीख जाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 260 बहुत ही मुश्किल है, लेंथी है, इसको समझना और इसको प्रोग्राम करना काफ़ी मुश्किल है। कई लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आज यही कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा मैं, आपको दोबारा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों दूसरी चीज़, इस प्रोसेसर में आपको 1 से लेके 50 तक के प्रीसेट्स मिलते हैं प्री लोडेड, जिसमें से 1 से लेके 25 तक के आपके यूज़र प्रीसेट्स होते हैं, 26 से लेके 50 तक आपके फैक्ट्री प्रीसेट्स होते हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी प्रीसेट लेकर लोड करके अपने प्रोग्राम के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, और अपने सेटअप के हिसाब से उसको रिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि आप प्रीसेट कौन सा लें। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कौन सा प्रीसेट 3 वे है, कौन सा 2 वे है, कौन सा पैसिव है। ये जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रीसेट नया बनाते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। साथ में सारे फिल्टर्स को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम
कि इस सेटअप पे, इस DBX 260 में अगर हमें कोई नया प्रीसेट्स बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे है विजार्ड का बटन, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ डिस्प्ले में आप देखेंगे यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ सिस्टम सेटअप लिखा है और AFS विजार्ड लिखा है। दोस्तों AFS विजार्ड की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये काम आता है लास्ट में जब हम कोई प्रोग्रामिंग या प्रीसेट्स बना लेते हैं। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे सिस्टम सेटअप से। सबसे पहले प्रीसेट बनाने के लिए आपको यही चीज़ फॉलो करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट का बटन है, इसको सिंपल आपको प्रेस करना है। अब यहाँ देखिए अगला सेक्शन आता है EQ सेटअप। दोस्तों इसको आप प्री EQ सेटअप भी कह सकते हैं और इसको आप इनपुट में जो EQ सेटअप लगाते हैं वो भी कह सकते हैं। इसमें आपको 2 टाइप के EQ सेटअप मिलते हैं, GEQ और PEQ। GEQ का मतलब है ग्राफिक इक्विलाइजर। इस प्रोसेसर में आपको 28 बैंड का ग्राफिक इक्विलाइजर मिलता है जो आपका शुरू होता है 31 हर्ट्ज से लेकर 16 किलो हर्ट्ज के बीच में। वहीं पैरामेट्रिक EQ की बात करूं तो आपको टोटल 9 बैंड मिलते हैं अलग अलग सेटिंग्स करने के लिए। दोस्तों अब ये दोनों चीज़ें जानने की ज़रूरत यह है कि ये आपको किस सेटअप में बहुत ज़्यादा काम आता है, किस में नहीं काम आता है। तो आपको बता दूं दोनों ही सेटअप लाइव रिकॉर्डिंग, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, लाइव परफॉर्मेंस, लाइव इवेंट्स, DJ, रोड शो दोनों में ही काम आते हैं। जहाँ तक की बात करूँ GEQ की तो ज़्यादातर DJ, रोड शो, इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं उसमें GEQ मैं मानता हूँ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का गेन, कट और बूस्ट कर सकते हैं। वहीं GEQ लाइव परफॉर्मेंस में भी बहुत काम आता है या स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी बहुत काम आता है, जहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी का गेन आपको कट करना हो या बूस्ट करना हो, म्यूज़िक को और अच्छा बनाना हो, या कहीं माइक का फीडबैक ज़्यादा आ रहा है किसी सिग्नल में तो वहाँ पे आप कुछ फ्रीक्वेंसी को लो के या हाई के कट या बूस्ट कर सकते हो। उसके साथ PEQ की बात करूँ तो PEQ भी आपका सेम इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस में काम आता है, लेकिन PEQ में आपको जो सेटिंग मिलती है कुछ अलग तरीके की मिलती है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बैंड आप सेट करते हैं जिसके आसपास की रेंज को आप कितना वाइड, कितना नैरो रखना चाहते हैं, कितना उसका ओवरऑल गेन रखना चाहते हैं, कितना बूस्ट, कितना कट करना चाहते हैं, वो चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं। इससे आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं। वो आप चाहे माइक के लिए करें, चाहे म्यूज़िक के लिए करें, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए करें, तो ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा काम आती है लाइव परफॉर्मेंस में, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में। PEQ आपका बहुत ही कारगर है। तो हमारे जो DJ वाले भाई हैं, रोड शो वाले भाई हैं, जिनके ज़्यादातर कॉल मेरे पास आते हैं, वो GEQ ही लें। और एक चीज़ आपको और बता दूं, पैरामेट्रिक EQ यानी कि PEQ ज़्यादातर लाइव परफॉर्मेंस में या स्टूडियो रिकॉर्डिंग में मिक्सर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ना कि प्रोसेसर के थ्रू। प्रोसेसर में एज इट इज़ ही रखा जाता है, फ्लैट या ऑफ करके। ये सारी सेटिंग पैरामेट्रिक EQ की आपकी होती है मिक्सर के थ्रू। मिक्सर के थ्रू आप उसको तुरंत अर्जेंट में आप एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका काम ये लाइव में या स्टूडियो में ये आपका मिक्सर के थ्रू ही होगा। तो यहाँ हम GEQ इसलिए लेंगे, GEQ लेते हैं और उसके बाद जैसे ही आप इसको मूव करते हैं ये GEQ पाया, यानी कि आपने GEQ अपने EQ सेटअप में ले लिया है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये है सबसे मेन चीज़। यहाँ पे क्या दिखा रहा है आप ये देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है इंसर्ट वन सेटअप। इंसर्ट वन सेटअप का मतलब है इनपुट वन सेटअप। इनपुट वन सेटअप में आप कौन सा फिल्टर लेना चाहते हैं उसके बारे में बता रहा है। यहाँ आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं, वायर है, नॉच है, कंप्रेसर है, AGC है, FS है, या आपका गेट है, आपका सब हार्मोनिक सिंथ है। दोस्तों ये सारे इफेक्ट भी डिपेंड करते हैं आपके सॉल्यूशन के ऊपर। ज़रूरी नहीं है आप कोई भी ले लें और यूज़ कर लें और वो अच्छा काम करे। तो इसके लिए आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कौन सा इफ़ेक्ट आपके सॉल्यूशन में बहुत काम आएगा, कौन सा नहीं काम आएगा। ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं, तभी आप इनका अपने सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें आता है वायर। वायर क्या काम करता है आपको बता दूँ दोस्तों। वायर एक ऐसा इफेक्ट है, अगर हम इसको अपने इनपुट्स पे ले लेते हैं तो ये हमारे साउंड को, हमारे ऑडियो को
क्रिस्टल क्लियर करने का ज़्यादा प्रयास करेगा। मतलब इसको लगाने से जो फालतू का डिस्टॉर्शन आता है वो इसमें क्लियर हो जाता है और एक क्रिस्टल और क्लियर ऑडियो ऑडियंस को सुनाई देता है। वायर यहाँ पे ये काम करता है। वायर दोस्तों आप दोनों इनपुट चैनल पे ले सकते हो। उसके बाद अगला आता है हमारा सब हार्मोनिक सिंथ। दोस्तों सब हार्मोनिक सिंथ जो है ये एक तरीके से ऐसा एक इफ़ेक्ट है जो आपके बेस के ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए काम आता है, उसको और अच्छे इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। दोस्तों ये ज़्यादातर लगता है नाइट क्लब में, डांस में, डीजे मिक्सिंग में, थिएटर्स में, फिल्मों के साउंड में और म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग जैसे सिस्टम में ये आपका सब सिंथ काम आता है। दोस्तों इसमें आपको कुछ 2-3 तरीके की सेटिंग मिलती है, जैसे सब हार्मोनिक सिंथ, उसके बाद सब हार्मोनिक सिंथ का कितना परसेंटेज आपको बढ़ाना है वो, उसके साथ इसमें 2 आपको फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है, 24 से 36 और 36 से 56। इसका कितने परसेंट लेवल बढ़ाना है, गेन लेवल कितना परसेंट रखना है। दोस्तों सब हार्मोनिक सिंथ आपका सबसे ज़्यादा लो एंड जो बेस लेवल होता है, बेस फील होता है, उसमें काम आता है। जैसे 20 हर्ट्ज से लेकर 35 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी लो एंड काफ़ी लो फील बेस होता है, जो लगभग लोगों को सुनाई नहीं देता है और फील भी नहीं होता है। तो हम यहाँ से उसके गेन को इन्हेंस करके उस फ्रीक्वेंसी को और इम्प्रूव करते हैं, जिससे लो एंड फील भी आपके सेटअप में सुनाई दे और एक अच्छा म्यूज़िक टोन बन जाए। तो यहाँ से हम वो सेटिंग करते हैं। ये लेने के बाद हमें बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अब मैं डीजे ले रहा हूँ तो डीजे में मैं सब हार्मोनिक सिंथ ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लगा के उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट टू सेटअप, मतलब इनपुट 2 में। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, वायर जो है, वायर एक ऐसा इफेक्ट है जो दोनों ही इनपुट 1 और इनपुट 2 पे आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी इफेक्ट हैं आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों चैनल पे एक बार ही ले सकते हैं, दोनों चैनल पे एक साथ नहीं ले सकते। जैसे मैंने सब हार्मोनिक सिंथ ले लिया तो अब मुझे इनपुट 2 में सब हार्मोनिक सिंथ नहीं मिलेगा, आपको कोई दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा। चलिए बाकी इफेक्ट की भी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है नॉच। नॉच दोस्तों एक ऐसा इफेक्ट है, इसके थ्रू जितनी भी अनवांटेड या अनडिजायर्ड जो आपके सिग्नल्स हैं उनको आप अपने सेटअप में से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें एक फ्रीक्वेंसी लेवल को सेट करना पड़ेगा और जिसमें आपको 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब डिपेंड करता है आप कौन से फ्रीक्वेंसी लेवल को अपने सिग्नल से रिमूव करना चाहते हैं, किसमें अननेसेसरी नॉइज़ आ रहा है, अनवांटेड सिग्नल्स आ रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को आपको हटाना है, उसको रिमूव करना है। उसके लिए आप कर सकते हैं। इसमें आपको -36 से लेके +6 dB तक का गेन सेटिंग भी मिलता है। दोस्तों इसको सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप इसका जो है फ्रीक्वेंसी, जो भी आप डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं रिमूव करना, उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद +6 dB पे इसके सिग्नल गेन को ले जाइए। फिर वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपका सिग्नल जो है कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे सिग्नल में मज़ा नहीं आ रहा है, अननेसेसरी नॉइज़ आ रहा है। उसके बाद इसके जो है गेन लेवल को -3 dB से -36 dB के बीच में करके रिमूव कर दीजिए उस सिग्नल को। वो सिग्नल आपके सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, ना सेटअप में दिखेगा। और उसके बाद आप उसका क्यू फ्रीक्वेंसी जो आपका नैरो और वाइड के लिए काम आता है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा काम आता है आपका लाइव में, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये डीजे या रोड शो में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ म्यूज़िक में आप इतना जल्दी पता नहीं लगा सकते। ये आपका माइक या इंस्ट्रूमेंट में आप पता लगा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको लें, आप इसको छोड़ दें। उसके बाद अगला आता है हमारा गेट। दोस्तों गेट एक तरीके का समझिए हिंदी में दरवाज़ा है।
जिसके लेवल पे एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं हम, और जब तक सिग्नल उस थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक गेट आपका बंद रहेगा और कोई भी सिग्नल पास होने नहीं देगा। तो दोस्तों गेट में बेसिकली कुछ सेटिंग्स होती हैं, थ्रेशोल्ड होता है, रेशो होता है, आपका अटैक होता है, होल्ड होता है, रिलीज होता है और मैक्स एटेन्यूएशन गेन होता है जो ओवरऑल गेन को बढ़ाता है। ये 5 सेटिंग के थ्रू आप गेट को सेट करते हैं। दोस्तों गेट आपका ज़्यादातर लगता है लाइव इवेंट्स में या स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में। म्यूज़िक में दोस्तों इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक में आपके इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक म्यूज़िक चलता है फ्लो में, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब हम लाइव इवेंट में होते हैं या स्टूडियो में होते हैं तो वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्स होते हैं, उनके एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट का सिग्नल दूसरे इंस्ट्रूमेंट के माइक के साथ अटैच ना हो, कैच ना करे और एक गड़बड़ साउंड ना आए, उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने माइक को अपने इंस्ट्रूमेंट से आगे ना जाने दें और उसी तक लिमिटेड रखें, और या माइक के सिग्नल को, वोकल के सिग्नल को आप उसी वोकल के माइक तक अटैच रखें, लिमिटेड रखें, उससे आगे ना जाने दें, किसी और माइक के साथ उसके सिग्नल को क्लैश ना होने दें, इसलिए गेट लगाया जाता है। तो गेट का भी यूज डीजे रोड शो में नहीं होता है, तो आप बिंदास रहिए, गेट आपके काम का नहीं है। उसके बाद अगला आता है हमारा कंप्रेसर। दोस्तों कंप्रेसर और गेट लगभग एक जैसे ही इफेक्ट्स हैं, जहां गेट में आप एक थ्रेशोल्ड लेवल सेट करते हैं जिसके ऊपर जब तक सिग्नल नहीं जाता है तब तक आपको ऑडियो का कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। वहीं कंप्रेसर में हम एक ऐसा थ्रेशोल्ड लेवल सेट करते हैं जिसके ऊपर सिग्नल जाते ही कंप्रेसर काम करता है उसको वापस एक कंट्रोल लेवल में लाने के लिए। दोस्तों कंप्रेशन भी हमारा लाइव में, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में या आपके जो इस टाइप के जहाँ माइक्स यूज़ होते हैं, भजन कीर्तन हो गए, वहाँ पे ज़्यादा लगाने में फ़ायदा होता है। डीजे रोड शो में इसका उतना फ़ायदा नहीं है, हालांकि आप ले भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, कुछ ना कुछ म्यूज़िक के टोन लेवल को कंप्रेस करता है ये। इसमें भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे थ्रेशोल्ड हो गया, आपका होल्ड हो गया, अटैक हो गया, रिलीज़ हो गया, आपका गेन हो गया, साइड चेन हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्रेशन में मिलती है। जब हम इस कंप्रेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो बाद में हमें ये सारे ऑप्शन मिलेंगे इसको सिलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा कंप्रेशन काम करता है। कंप्रेशन भी आपको मैंने बता दिया कहाँ लगा सकते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कंप्रेसर से भी। उसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों AGC। AGC का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या काम करता है दोस्तों? ये आपके सिग्नल को, आपके म्यूज़िक को या आपके जो भी आपका प्रोग्राम है उसके गेन को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आपका गेन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होगा, अननेसेसरी नॉइज़ क्रिएट कर रहा होगा, तो ये उसको एक लेवल के नीचे ले आएगा। और अगर आपका गेन बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा होगा, बहुत लो जा रहा होगा, तो ये उसको ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देगा, उसके गेन को इम्प्रूव कर देगा, जिससे एक म्यूज़िक या प्रोग्राम का जो लेवल है उसमें कोई चेंज ना आए। तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल में आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं दोस्तों। एक है आपका टारगेट। टारगेट में क्या होता है, आप टारगेट में एक गेन लेवल सेट करते हैं, जिस गेन लेवल के ऊपर जब सिग्नल जाता है तो टारगेट या कहें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल अपना काम शुरू कर देता है और उस सिग्नल को वापस टारगेट लेवल के नीचे ला देता है। वहीं दूसरा काम आता है इसका गेन का। गेन दोस्तों यहाँ पे ये काम करता है कि ये कितने लेवल के स्पीड के साथ गेन लेवल इसका इम्प्रूव रहना चाहिए, कितने गेन लेवल पे ये काम करते रहना चाहिए। दूसरा है इसका विंडो। दोस्तों विंडो के थ्रू हम एक वेरिएशन को इसके आउटपुट में हम डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट का वेरिएशन या कितने अमाउंट का चेंज जो है आउटपुट में होना चाहिए जब भी गेन टारगेट लेवल को क्रॉस करता है और ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल काम करना शुरू करता है। उसके बाद एक होता है हमारा लो थ्रेशोल्ड। दोस्तों लो थ्रेशोल्ड जो है हमारे लो लेवल की सिग्नल पे या फ्रीक्वेंसी पे लगाया जाता है, जिसके नीचे जब भी कोई सिग्नल जाता है तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वापस उसको उस लो थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर ले आता है। ये लो थ्रेशोल्ड लेवल दोस्तों आपका -60 से -30 dB के बीच में सेट होता है। उसके बाद लास्ट में हमारा अटैक और रिलीज होता है, जो डिसाइड करता है
कितनी जल्दी इसको हमें सिग्नल को कट और बूस्ट होने से रोकना है या रिलीज करना है। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर हम AGC को लेते हैं तो ये सेटिंग हमें करनी पड़ेंगी, और जब तक ये सेटिंग हम सही से नहीं जानेंगे तब तक हम ये सेटिंग्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों AGC आपका यूज़ होता है लाइव में, इवेंट्स में, बड़े बड़े भजन कीर्तन प्रोग्राम में, आपका स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में भी यूज़ होता है। और दोस्तों आपका AGC आप DJ में या रोड शो में भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए DJ, रोड शो में या इन सब जगहों पे लगाने से पहले आपको इसके फिल्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही लगा के नहीं छोड़ सकते, आपको इसको चेक करते हुए लगाना पड़ेगा। अगला देखिए यहाँ पे है AFS। दोस्तों इसका मतलब है ऑटोमेटिक फीडबैक सप्रेशन। मतलब ये जो फिल्टर है या इफेक्ट है, ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में जो भी फीडबैक आएगा उसको कट कर देगा और अच्छा सा सिग्नल आपके आगे प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों ये जो AFS है ये आपका मैक्सिमम लगता है लाइव में और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में। DJ में इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो याद रखिए इसको आप DJ में मत लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, फीडबैक अगर माइक लगाते हैं या इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, वहाँ पे कोई फीडबैक आपके आता है तो उसको सेट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आपको यूज़ करने से पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें मोड्स होते हैं, लाइव मोड, फिक्स मोड, जो आपके RTA में भी काम आते हैं, और इसमें आपका लिफ्ट होता है, लाइव लिफ्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हैं। अब इसमें से मैं जैसे यहाँ पे कंप्रेशर ले लेता हूँ अपने इनपुट 2 में, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब ये दोनों हमारे सेटअप लेने के बाद हमारा आगे अगला सेक्शन मेन स्पीकर का। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमें यहाँ पे कुछ मॉडल्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये चित्र आप देख रहे होंगे, फोटो। इन फोटो के हिसाब से आपको पता लगेगा कि कौन सा स्पीकर आपको किस टाइप का सेटअप दे रहा है। जैसे ये AM6340 है, ये आपका यहाँ पे देखिए सामने ट्राई दे रहा है। ट्राई का मतलब है ट्राई एम्पिंग 3 वे। अब यहाँ पे देखिए 3 वे में आपको यहाँ पे इस स्पीकर कैबिनेट में 3 अलग अलग कनेक्शन देखने को मिलते हैं, हाई, मिड और लो। मतलब अगर आप ये सेटअप लेते हैं तो आपका जो सेटअप होगा वो 3 वे का काम करेगा, 3 वे पे चलेगा। अब यहाँ पे हम जब रोटरी नॉब को मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहीं पे यही मॉडल जो है आपका बाई एम्पिंग पे आ गया। BI का मतलब है बाई एम्प। बाई एम्प में क्या हुआ दोस्तों, आपका एक स्पीकर में यहाँ देखिए फोटो में दिखाया गया 2 कनेक्शन बन गए, हाई और लो, या हम इसको कह लें मिड लो भी कह सकते हैं, लो भी कह सकते हैं, दोनों में से जो चाहे वो कह सकते हैं। बाई एम्पिंग को हम 2 वे कहते हैं। तो यहाँ पे हमको जब 2 वे करना होगा तो इस हिसाब से करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और सेटअप आता है हमारा, देखिए ये मॉडल है जैसे PSV का मतलब है दोस्तों पैसिव फुल रेंज, जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज पास होती हैं। यहाँ देखिए स्पीकर का फोटो है और यहाँ पे एक कनेक्शन दिया गया है, मतलब हाई लो सब कुछ सारी फ्रीक्वेंसीज इस सेटअप में पास होंगी इस स्पीकर से। तो ये सेटअप भी DJ रोड शो में चलता है और 2 वे सेटअप ज़्यादा चलता है। 3 वे सेटअप आपका मोस्टली लाइव में या ऑडिटोरियम वगैरह में आप कहीं लगाते हैं तो वहाँ पे लगता है, फिक्स इंस्टॉलेशंस में लगता है। पैसिव आपका 90% हर जगह काम आ जाता है जहाँ पर आपको इजी सॉल्यूशन देना है। आजकल प्रेशर मिड और ये और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, इसमें आपको 2 वे या 3 वे आप लगाते हैं जो अननेसेसरी ज़रूरी भी नहीं होता, वहाँ भी आप इसको यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी नहीं आती है। तो कोशिश कीजिए सिंपल रखिए और क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, आपका स्पीकर पैसिव में भी अच्छी क्वालिटी देगा। अब हम यहाँ पे 2 वे लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए बाई एम्पिंग। अब मैंने यहाँ पे बाई एम्पिंग ले लिया। अगर मेरे स्पीकर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे मिलता जुलता यहाँ पे मॉडल है तो आप बिल्कुल उसको सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप लास्ट में जाइए बिल्कुल। अब इसमें आपको बहुत सारे यामाहा वगैरह के सबके ब्रांड मिलेंगे, लेकिन जो मैच करे वही लीजिए
और वो भी जो ज़्यादा में हो या बराबर हो, कम वाला नहीं। अब जब कस्टम में दोस्तों हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, BI यानी बाई एम्प 2 वे और PSV यानी कि पैसिव। 3 वे में अगर आपको लेना है तो आपको कोई मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो शुरुआत में आपको मैंने 6-3 करके मॉडल्स दिखाए थे उसमें आपको ट्राई या 3 वे सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे कस्टम में आपको बाई एम्पिंग ही मिलेगा। हम कस्टम लेके चलते हैं और यहाँ बाई एम्पिंग लेके चलते हैं क्योंकि 2 वे के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, तो 2 वे के हिसाब से बताएंगे। पैसिव में तो बहुत ईजी है, आपने लिया, सामने देखिए एक एक कनेक्शन हो गया। बाई एम्पिंग में लेके चलते हैं। बाई एम्पिंग पे ला के इस नॉब को, रोटरी नॉब को हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सब स्पीकर, मतलब हमारा सबवूफर कौन सा है। अगर नहीं है तो नन ठीक है, नन रहने दीजिए, और है तो आप देखिए मॉडल सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास जो भी सिलेक्टेड मॉडल है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं उससे मैच करता मॉडल है तो आप इसमें से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं JBL का ही। यहाँ देखिए बहुत सारे हैं, यामाहा है, QSC है, ये सब हैं। लेकिन अगर फिर भी मैच नहीं करता है तो आप कस्टम लीजिए। कस्टम में कम से कम आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि आपका कम है ज़्यादा है, आपके यहाँ सेटअप जो आपने लिया है उसके हिसाब से। हमेशा याद रखिए सबवूफर अगर कोई मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से जो है लीजिए जो आपके पास है, मतलब या तो उससे ज़्यादा हो या उससे बराबर हो, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पहले ही कम ले लेंगे तो उसका आउटपुट सिग्नल भी आपको उसके हिसाब से ही देगा। तो आप या नहीं है तो कस्टम लीजिए। अब यहाँ पे आपको कस्टम में दो चीज़ें दिखाता है, एक है स्टीरियो, ST का मतलब स्टीरियो, 2 सबवूफर आप लगा रहे हैं तो। दूसरा है मोनो, मतलब एक सबवूफर आप लगा रहे हैं तो। आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेटअप क्या है, एक सबवूफर का है, 2 का है, 4 का है, उसके हिसाब से लीजिए। अगर 2 का है या 4 का है, 6 का है तो आप स्टीरियो लीजिए, या सिर्फ सिंगल है, एक ही है या 3 है तो आप मोनो ले लीजिए। यहाँ पे स्टीरियो लेके चलेंगे कस्टम पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट का बटन आपको प्रेस करना है यूं। अब उसके बाद यहाँ देखिए हाई का एम्पलीफायर, मतलब हमारे 2 वे सेटिंग में जो हमारा हाई है, HF है, उसका एम्पलीफायर ये यहाँ पे पूछ रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, हाई का एम्पलीफायर मतलब 2 वे में HF का एम्पलीफायर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल मिलेंगे, क्राउन के, QSC के, यामाहा के। अब जो मॉडल आपके पर्टिकुलर HF के साथ मैच करता है वो लीजिए। अब यहाँ देखिए, देखने वाली ये चीज़ है कि मॉडल कैसे सिलेक्ट करना है। मॉडल ऐसे सिलेक्ट करना है कि आपका HF कितने वॉट का है, उसका वॉइस कॉइल ड्राइवर कितने इंच का है, उसके हिसाब से ही सिलेक्ट कीजिए। अननेसेसरी ऐसा मत सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका HF 150 वॉट का है, वॉइस कॉइल 2 इंच की है और आपने यहाँ से एम्पलीफायर ले लिया कोई 1000 वॉट 1500 वॉट का। तो उससे क्या होगा, आपके एम्पलीफायर से जो सिग्नल निकलेगा वो निकलेगा 1000-1500 वॉट के हिसाब से, और जो स्पीकर या HF की कैपेसिटी है वो 150 वॉट की है। अननेसेसरी गेन बूस्ट करने से HF उड़ जाएगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 वे में HF उड़ने की है। तो मॉडल आप देखिए, नेट पे चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैच कर रहा है तो मैच कर लीजिए। जैसे मैं लेके चलता हूँ 4 इंच वॉइस कॉइल 250 वाट का, और यहाँ पे एक्सलेस 202 लेके चलता हूँ जो करीब 250 वाट या 300 वाट के करीब का है। अगर नहीं है मॉडल तो आप कस्टम ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप मॉडल सिलेक्ट करेंगे तो आगे जब आप यूँ नेक्स्ट करेंगे तो आपको पर्टिकुलर एम्पलीफायर का गेन लेवल यहाँ से एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, जिसका फ़ायदा ये है कि आपका जो भी एम्पलीफायर आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी परसेंटेज आपने सिलेक्ट कर दिया उससे ऊपर ऑटोमेटिक गेन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने DSP से उसको कंट्रोल कर दिया है। लेकिन जब आप कस्टम ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कस्टम में दिक्कत ये है कि कस्टम में आपका एम्पलीफायर का पता नहीं है, आपके प्रोसेसर को भी नहीं पता कौन सा एम्पलीफायर आप यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे गेन लेवल एडजस्टमेंट का फीचर नहीं देगा, आपको सीधे मिड के एम्पलीफायर पे लेके जाएगा। तो अगर आपका कोशिश कीजिए, मॉडल सिलेक्ट कीजिए मैच करता हुआ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने ले लिया एक्सलेस 202, उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे देखिए उसका एम्प लेवल। अब यहाँ से एम्प लेवल देखने वाली बात है कैसे सेट करते हैं दोस्तों। HF में हमेशा याद रखिए बहुत ही सेंसिटिव ड्राइवर होता है, बहुत ही सेंसिटिव फ्रीक्वेंसीज उसमें आती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान उसको पहुँच सकता है अगर हम उसको अननेसेसरी उसका गेन बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम HF का जैसे 72, 75
इस तक ले सकते हैं। 25% हम गेन कम करके रखेंगे जिससे हमें एक्सेसिव गेन ना मिले एचएफ में, और एचएफ में क्वालिटी भी अच्छी आए और एचएफ खराब भी ना हो। इसके लिए तो हम यहाँ पे 75% तक मैक्सिमम ले सकते हैं, 60 to 75 ड्राइवर के साइज़ के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस किया, यहाँ पे मिड का एम्पलीफायर आया, मतलब जो हमारा लोज कह लो या आप उसको मिड लो कह लो मिड कह लो, ड्राइवर जो भी आपको कहना है उस हिसाब से आप इसको नाम देते हैं, लेकिन चीज़ एक ही होती है। अब यहाँ पे उसका मॉडल सिलेक्ट करना है। तो आजकल बहुत सारे देखिए प्रेशर मिड को भी एक तरीके से मिड ही कहा जाता है, लो मिड भी उसमें यूज़ होता है, हाई मिड भी यूज़ होता है, प्रॉपर मिड भी यूज़ होता है। तो प्रेशर मिड हो या खाली मिड का ड्राइवर हो या लो मिड का ड्राइवर हो, उसके हिसाब से साइज़ उसकी वॉटेज के हिसाब से मॉडल सिलेक्ट कीजिए। यूं ही कुछ भी मत सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो कस्टम लीजिए। तो जैसे आजकल तो 15 इंच के 12 इंच के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आते हैं, लेकिन याद रखिए आपका ड्राइवर साइज़ 10 इंच से नीचे है तो आपको मॉडल जो है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आपका ड्राइवर साइज़ 10 इंच से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली है उसकी वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, तो आप मॉडल थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। जैसे मैं लेके चलता हूँ, मेरा 12 इंच का मॉडल है तो मैं यहाँ पे XTI को ले सकता हूँ। जैसे XTI ले लेता हूँ। XTI जो है हमारा नॉर्मल जो है वो आपका 1200 वाट पर चैनल का एम्पलीफायर है, तो XTI यहाँ पे 4000 ले लूँगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करूँगा, यहाँ देखिए उसका गेन लेवल आया। अब दोस्तों यहाँ देखिए जो हमने लिया उसके हिसाब से यहाँ DSP ने दिया 57% लेवल। ज़रूरी नहीं आप इससे संतुष्ट हों, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसने इसलिए दिया कि क्या होता है मिड लेवल का गेन जो है थोड़ा कम करके रखते हैं, जिससे आपके सिग्नल में बहुत ज़्यादा मिड का फील ना आ जाए और हाई का कट ना जाए। इस वजह से इसने यहाँ पे ये लिया है। आप इसको 75% 80% तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। और दूसरा इसका क्या है कि म्यूज़िक जब हम डीजे या रोड शो में लेते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर बेस पे या हाई पे ज़्यादा होता है, लो का जो मिड का जो फील होता है, वोकल का जो फील होता है वो बहुत ही 20% होता है। 80% आपका हाई और लो का फील ज़्यादा होता है, लोगों को उस पर ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट सुनाई देते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे हम 80% रख सकते हैं इसको, आप 70 to 80 कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, हमारा आया लो एम्पलीफायर यानी कि बेस के लिए एम्पलीफायर। अब बेस मान के चलिए हमारा 2000 वाट का है, तो 2000 वाट तक के बेस के तो आपको इसमें एम्पलीफायर मिल जाएंगे, लेकिन आप इससे ऊपर का बेस है तो उसके लिए आपको कस्टम ही यूज़ करना पड़ेगा एम्पलीफायर में, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे 2000 वाट का बेस है तो मैं यहाँ पे QSC का एक ही मॉडल है RMX 5050, उसको यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ से गेन लेवल एडजस्ट, गेन लेवल आराम से मैं इसका 85% तक कर सकता हूँ, 90% तक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो का फील अच्छा मिलेगा इसमें, गेन लेवल अच्छा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे लो एम्प ब्रिजिंग, मतलब जो आपने सबवूफर के लिए एम्पलीफायर लगाया है वो ब्रिज पे है या फिर नॉर्मल मोड पे है। तो देखिए अगर ब्रिज पे है, ब्रिज का मतलब है कि एक एम्पलीफायर के दोनों सिग्नल से आप कंबाइन करके एक बेस चला रहे हैं, उसको कहते हैं ब्रिजिंग। अगर आपका उस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कनेक्शन है, तो आप ब्रिजिंग कीजिए, यहाँ से नॉब को घुमाइए और ब्रिज कर दीजिए। और अगर आपका ऐसा है कि सिंगल चैनल आप एम्पलीफायर के यूज़ कर रहे हैं बेस के लिए, तो आप नॉर्मल कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आउटपुट रूटिंग सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है इस DBX 260 में। 3 तरीके के मिलते हैं। पहला है आपका 1-2 पे लेफ्ट हाई राइट हाई, 3-4 पे लेफ्ट लो राइट लो, 5-6 पे लेफ्ट सब राइट सब। अब वहीं अब जब नॉब को मूव करते हैं तो दूसरा आता है हमारा 1-2 पे लेफ्ट सब राइट सब, 3-4 पे लेफ्ट लो राइट लो और 5-6 पे लेफ्ट हाई राइट हाई। तीसरा आता है हमारा 1 नंबर पे लेफ्ट हाई, 2 नंबर पे लेफ्ट लो, 3 नंबर पे लेफ्ट सब, 4 नंबर पे राइट हाई, 5 नंबर पे राइट लो और 6 नंबर पे राइट सब। तो देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपको इजी कौन सा लगता है। तो जहाँ तक इजी की बात है तो सबसे पहला वाला 1-2 पे हाई, 3-4 पे लो और 5-6 पे सब, ये सबसे इजी है जिसको आप एक नंबरिंग के हिसाब से कर सकते हैं।
अगर आपका मन है इसको चेंज करने का तो दूसरे नंबर का जो है जिस पे 1-2 पे सब, 3-4 पे लो और 5-6 पे हाई आता है, ये आपका उसके बाद सबसे आसान है। तीसरे नंबर वाला दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो उसको आप मैं तो कहूँगा ना ही लें तो ज़्यादा ठीक है। आप पहले नंबर वाला ही लें मेरे हिसाब से, वो बहुत ईजी है और आपको ध्यान भी रहेगा कहाँ पे क्या दिया है आपने। नॉर्मली यही होता है 1 2 3 4 5 6, उसी के हिसाब से आप सीरीज बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने जो भी इसमें प्रीसेट में बनाया है, लोड किया है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, उसको लोड करना है। लोड करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ेगा यूं। अब देखिए यहाँ लोडिंग आ गया। अब ये थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम लोड हो जाएगा। देखिए लोड हो गया, यहाँ पे कस्टम हमने किया है तो हमारा कस्टम दिखा रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जब सब कुछ हो जाता है तो हमारा ऑटो EQ विजार्ड का काम आता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बनता है। जब हम RTA माइक लगाते हैं तो ये ग्राफ में आपको ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मूव होती हुई दिखती हैं, सिग्नल्स मूव होते हुए दिखते हैं, फीडबैक जिसमें भी कम ज़्यादा आता है उसके हिसाब से उसको सेट करने का मौका मिलता है। और यहाँ से देखिए नेक्स्ट का बटन प्रेस करने पे यहाँ पे आपको माइक का पिंक नॉइज लेवल सिलेक्ट करने को मिलता है यहाँ से। ये सारा दोस्तों हमारा RTA का प्रोसेस है। तो देखिए आप लोग पहले तो चीज़ को जानिए, उसको सीखिए, उसके प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, प्रीसेट कैसे बनाए जाते हैं, इफेक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। RTA माइक बहुत लास्ट का प्रोसेस है। DJ रोड शो में RTA माइक इतना यूज़ भी नहीं होता। ये आपका फिक्स इंस्टॉलेशन, लाइव परफॉर्मेंस, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स, इनमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है इसकी यूज़ करने की। इसको देखिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करके अब आपको प्रोग्राम का बटन दबा देना है। आपका पेज यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कस्टम। यहाँ पे आपने EQ सेटअप में लिया है GEQ, उसके बाद आपने लिया है इंसर्ट इनपुट 1 में आपका सब सिंथ, B में मतलब 2 में लिया है आपने इनपुट 2 में कंप्रेशर, और यहाँ पे आपको मिलता है प्री क्रॉस ओवर डिले, जिसको आप चाहें तो लगाएं चाहे ना लगाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कहाँ लगता है। यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में आपको 2 इनपुट और 6 आउटपुट क्रॉस ओवर के मिल गए। पैरामेट्रिक EQ आपको मिलता है, लिमिटर मिलता है और पोस्ट क्रॉस ओवर डिले मिलता है आपको। तो ये सारी सेटिंग आपको मिल गई हैं। अब आपको इनको अपने हिसाब से प्रोग्राम करना है, सेट करना है। वो कैसे होगा वो मैं अब आपको बताता हूँ आगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और काफ़ी आपको बोरिंग भी लग सकता है। तो यहाँ तक का पार्ट छोड़ के अगले पार्ट में अब हम इसके बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 बनाएंगे इसका। तो पार्ट 1 आज यहीं पे छोड़ते हैं, यहीं तक आप देखिए इसको कैसे होता है, क्या होता है, फिल्टर की जानकारी जो आपको मिली है उसको देखिए। पार्ट 2 में हम इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कैसे सेटअप बनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक ही वीडियो में नहीं हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।